इस विशाल गहरे आसमान की तरफ देखते हुए क्या आपने कभी सोचा है कि कहीं हमारे सौरमंडल से बाहर भी कोई जीवन हो सकता है? क्या इस अनंत विशाल ब्रह्मांड में किसी दूसरी धरती जैसा ग्रह मौजूद हो सकता है? और क्या हम कभी उन ग्रहों तक पहुंच पाएंगे? क्या कभी आपने कल्पना की है एक ऐसे ग्रह की जहां सूरज बैंगनी हो, आसमान में रंग बिरंगे तारे हो या रंग बदलने वाले बादल हो? क्या ब्रह्मांड के दूसरे छोर पर कोई ऐसी दुनिया छुपी हो सकती है जिसके बारे में हमने कभी सोचा ना हो और जो हमारे अजीब से सपनों से भी बहुत आगे हो? इन अनगिनत सवालों का जवाब खोजने की कोशिश करेंगे हम आपकी और हमारी इस अनोखी कहानी यात्रा में। तो तैयार हो जाइए क्योंकि यह यात्रा शुरू होने वाली है अभी और यहीं। नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी कथा मित्र मारुति ले चलती हूँ आपको वाचस शालिनी महेचा जी की लिखी पुस्तक रुद्राक्ष पूर्व जन्म या पुनर्जन्म के तीसरे अध्याय में, जहाँ हम जा रहे हैं अपनी पृथ्वी और अपनी गैलेक्सी से दूर एक ऐसे यूनिवर्स में जो किसी और ही आयाम में बसा हुआ है। और उस यूनिवर्स में है वो ग्रह जिस पर रहने वाले प्राणी पड़ गए हैं हमारे आलसी लापरवाह रुद्राक्ष के पीछे। क्यों? अब ये जानने के लिए चलते हैं उस ग्रह पर जिसका नाम है अनंत तारा। अनंत तारा ग्रह, जहाँ खूबसूरत हरियाली का साम्राज्य, सुंदर रंग बिरंगे फूलों की बादशाहत है। आसमान में उड़ते बड़े छोटे सभी आकार और प्रकार और रंगों के पंछी हैं। साफ सफेद बर्फ के साथ खूबसूरत पहाड़ और अनंत ऊंचाई से गिरते हुए जलप्रपात, और इन सब के साथ सबसे बुद्धिमान प्राणी भी उसी ग्रह पर है। और उसी ग्रह पर है ऊंचा विराट सफेद रंग का मयूर महल, जहां महीपति वीर पद्म बड़ी बेचैनी से अपनी दाढ़ी खुजाने में और टहलने में अपना दिन बर्बाद कर रहे हैं। चेहरे पर चिंता और विषाद की लकीरें उभरी हुई है। वो दोनों अब तक नहीं आए। क्या वो रास्ते में किसी नए ग्रह को एक्सप्लोर तो नहीं कर रहे, या गूगल मैप उन्हें अपने घर का रास्ता दिखा नहीं पा रहा है? पीछे से महिमाता सुव्रती अपनी खिलखिलाती हंसी रोकने की नाकाम कोशिश करती है। क्या आपको लगता है इस तरह यहाँ वहां घूमते रहने से आपकी समस्या हल हो जाएगी? इस तरह तो आप पूरा अनंत तारा नाप लेंगे। तभी रोशनी और शक्ति से भरे हुए दो मानवीय पुंज तेजी से महल की तरफ बढ़ते दिखाई देते हैं। अचानक महिमाता सुव्रती की नजर उन दोनों मानव प्रकाश पुंज की तरफ चली जाती है और वे एक्साइटेड हो जाती है। महीपति, देखिए वो आ गए। लेकिन उनका लैंडिंग स्टाइल अभी भी 5वीं कक्षा के बच्चे जैसा है। बहुत देर से हैरान परेशान से यहाँ वहां घूम रहे महीपति वीर पद्म के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कुराहट आ जाती है और वे सुव्रती से कहते हैं, चलिए देखते हैं ये कौन सी गाथा लेकर आए हैं, सफलता की या फिर से बहानेबाजी की। दोनों मानवीय ऊर्जा पुंज जमीन पर उतरते हैं और वे दो मानव आकार में बदल जाते हैं, जो है चंद्रकेतु और अहि। इनका इंट्रोडक्शन हम बाद में देंगे। दोनों शीघ्रता से महल के अंदर चले जाते हैं। चंद्रकेतु एक्साइटेड होकर कहता है, महीपति, हमारे पास एक बड़ी खबर है, लेकिन कुछ निराशा के साथ। महीपति हंस पड़ते हैं। अच्छा, ये तो मैं तुम्हारे चेहरे की ब्राइटनेस सेटिंग को देखकर ही समझ गया था। पर अहि गंभीर स्वर में कहता है, वो मिल गया है महीपति, लेकिन ड्रामा क्रिएट करते हुए अहि भी चुप हो जाता है। महिमाता सुव्रती अधीर हो जाती है। अरे, लेकिन से कहानी को सस्पेंसफुल बनाने की कोशिश मत करो, बताओ ना क्या हुआ। अहि थोड़ा झिझकते हुए बोलता है, वो 16 साल का बच्चा है, पर आलसी, लापरवाह और बेपरवाह है। उसके पृथ्वी के माता पिता के शब्दों में कहूं तो एक नंबर का नालायक बच्चा है वो। लेकिन इससे भी ज्यादा परेशान करने वाली बात यह है कि उसे अपना पिछला जन्म याद नहीं है। चंद्रकेतु आग में घी डालते हुए बताता है, और वह किसी दूसरे आयाम के ब्रह्मांड के पृथ्वी नामक किसी ग्रह पर जन्मा है। वो हमारी गैलेक्सी का नहीं है, पर उसकी आंखें जरूर हमारे जैसी हैं।
लेकिन वो अब एक साधारण मानव बालक है जिसे अपनी शक्तियां तक याद नहीं है। महीपति अपना सर पकड़ लेते हैं और निराशा भरे स्वर में कहते हैं, क्या? ये तो बुरी सूचना है। तो क्या अब हमें उसे मेमोरी रिकॉल थेरेपी देनी होगी? महिमाता सुव्रति भी परेशान हो जाती है। क्या कोई स्ट्रेस बॉल है? ये बात सुनकर मेरा दिमाग झील में डुबकी लगाना चाहता है। महीपति गंभीर विचार की मुद्रा में आ जाते हैं। ये बहुत ही गंभीर बात है, लेकिन इम्पोर्टेंट ये है कि वह मिल गया है, बाकी हम देखेंगे। अब चूंकि उसे ना तो अपना पिछला जन्म याद है और ना ही अपनी शक्तियां, तो उसका खुद से हमारे ग्रह पर आना संभव नहीं है और ना ही हम उसे ला सकते हैं। उसे लेने जाना होगा और उसे बहुत अलग तरीके से लाना होगा, और अब इस काम के लिए 5 अधिपतियों की सहायता लेनी होगी। तभी उस भवन में महल के मुख्य रसोई व्रत का प्रवेश होता है। वो आप खाने के बाद भी सोच सकते हैं महीपति। महिमाता, आपके आदेशानुसार भोजन तैयार है, तो चलो फिर, देर किस बात की। चंद्रकेतु एक्साइटेड हो जाता है। सब भोजनशाला में बैठते हैं। बहुत देर से भूख से परेशान चंद्रकेतु खाने का मेन्यू देखते ही एक्साइटेड हो जाता है और खाने की प्लेट को देखते हुए कहता है, ये जो परोसा है, क्या ये इंटरगैलेक्टिक किचन स्पेशल है? क्योंकि मुझे भूख के अलावा और कुछ दिख नहीं रहा है। महिमाता सुव्रति बड़े स्नेह और ममता से चंद्रकेतु के सर पर एक हल्की सी चपत लगाते हुए हंस पड़ती है। तुम बहुत ड्रामा करते हो चंद्र। ये इंटरगैलेक्टिक डिश बृहत ने खास तौर पर तुम्हारे लिए ही बनाई है। बृहत गर्व से कहता है, महिमाता, हमारा खाना सिर्फ पेट को ही नहीं, आत्मा को भी खुश करता है। दूसरी तरफ अही व्याकुल स्वर में चिल्लाता है, हाँ, पर फिलहाल तो मेरी आत्मा चिल्ला चिल्ला कर कह रही है कि मुझे ये इंटरगैलेक्टिक डिश और ज्यादा चाहिए। मुझे ज्यादा चटनी दे दो इसके साथ में, और मुझे और ज्यादा सैलेड दे दो। तभी उन्हें एक शैतानी हंसी का स्वर सुनाई देता है जो पूरे ग्रह को हिला देता है। हा 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 हा। सब चौंक कर एक दूसरे को देखते हैं और सबके मुंह से एक ही शब्द निकलता है, कालके। तभी फिर से कालके का एविल लाफ गूंजता है। कौन है ये कालके? क्या है ये कालके? क्या महीपति और उनकी टीम अपने ग्रह को कालके से बचा पाएंगे, या कालके का एविल प्लान उन्हें नाश्ते के साथ ही निपटा देगा, या उन्हें ही अपना भोजन बना लेगा? जानने के लिए सुनते रहिए मारुति की कहानियां। मैं आपकी कथा मित्र मारुति विदा लेती हूँ। मिलते हैं अगले अध्याय में। स्वस्थ रहे, मस्त रहे, खुश रहे।